हेलो फ्रेंड्स, एफर्ट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सैटरडे को हमारा लाइव सेशन कॉम्पोजिशन का होता है, बट आज मैं आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, जो कि है जामिया मिलिया इस्लामिया। मैं आपको पूरा क्राइटेरिया बताऊंगा, एडमिशन प्रोसेस से लेकर एंड तक क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए एग्ज़ाम देते वक्त। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जामिया से रिलेटेड कोर्स के बारे में बताऊंगा। जामिया में 4 डिपार्टमेंट होते हैं। बीएफए में अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्ट एजुकेशन। ये 4 डिपार्टमेंट होते हैं। बेनिफिट होता है कि हम चारों डिपार्टमेंट में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। चारों के चारों अप्लाई कर सकते हैं, या जिसमें इंटरेस्ट हो आपको उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप पेंटिंग में कर सकते हो। अगर अप्लाइड आर्ट में है तो अप्लाइड आर्ट में कर सकते हो, या फिर अगर चारों डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है तो आप चारों डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसमें आपको 12th में किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो कॉमर्स हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, 50% से अबव आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं फॉर्म के बारे में कि फॉर्म कब आउट होता है। जामिया मिलिया इस्लामिया का फेब से लेकर मार्च तक फॉर्म निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास टाइम होता है अप्रैल तक फॉर्म को फिल करने का, और उसके बाद मार्च और जुलाई में एग्ज़ाम हो जाते हैं। एडमिट कार्ड आता है, उस एडमिट कार्ड के थ्रू आपको एग्ज़ाम के टाइम जाना होता है। जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम पड़ता है आपको वो एडमिट कार्ड लेके जाना होता है, और आपको एग्ज़ाम जाते वक्त आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अप्लाइड आर्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं उससे पहले मैं बताऊंगा कि अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्ट एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें होती है। पेंटिंग में एक लाइव स्टडी होती है। लाइव स्टडी में क्या होता है कि आपको सामने मॉडल होता है, उसको देख के बनाना होता है। दूसरा होता है थ्योरी का, तीसरा होता है कॉम्पोजिशन का। जो लाइव स्टडी है और जो कॉम्पोजिशन है वो 30 मार्क्स के होते हैं, और जो थ्योरी होता है वो आपका होता है 40 मार्क्स का। अब बात करते हैं अप्लाइड आर्ट में। अप्लाइड आर्ट में वही सेम थ्योरी होती है और कॉम्पोजिशन भी होती है। जो होता है उसमें भी कॉम्पोजिशन में, बट पेंटिंग में हम कॉम्पोजिशन करते हैं, कुछ भी टॉपिक दे देते हैं, टी स्टॉल, मेट्रो का सीन। बट अप्लाइड आर्ट में कॉम्पोजिशन में डिज़ाइन आता है। उसमें हम डिज़ाइन करते हो, डिज़ाइन कुछ भी क्वेश्चन दे देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमको डिज़ाइन करना होता है। इंक से, ब्लैक इंक होती है एक, उसके साथ हमको एक डिज़ाइन करना होता है। अब बात करते हैं स्कल्पचर की। 10 शीट होती है। 10 शीट में हमको करना क्या होता है, स्कल्पचर में हमें कॉम्पोजिशन हमें क्ले से बनानी होती है। उसमें भी लाइव स्टडी होती है, सेम लाइव स्टडी बनानी होती है, जो कि सामने हमारा मॉडल होता है उसको देख के हमें बनाना होता है। आर्ट एजुकेशन में भी कॉम्पोजिशन होती है, लाइव स्टडी होती है, हमें देख के बनाना होता है, और थ्योरी का एग्जाम होता है। मेन अप्लाइड आर्ट और स्कल्पचर में डिफरेंट ये होता है कि जो स्कल्पचर है, स्कल्पचर में कॉम्पोजिशन को हमको क्ले से बनाना होता है, अप्लाइड आर्ट में हमको डिजाइन करना होता है। ये डिफरेंट है, और सीट का भी डिफरेंट है। आर्ट एजुकेशन में 30 सीट होती है, पेंटिंग और अप्लाइड आर्ट में 20 सीट होती है, और स्कल्पचर में जैसे कि मैंने बताया आपको 10 सीट होती है। एग्ज़ाम के दौरान जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड ऑब्वियसली नहीं भूलना है, उसको तो कैरी करके लेके जाना है। उसके बाद आपके पास ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए, एक कलर होना चाहिए, वाटर कलर जो भी आप करोगे कॉम्पोजिशन में, और उसके बाद आपका जो भी इक्विपमेंट है वो सारे कैरी करके लेके जाने हैं आपको। एग्ज़ाम के दौरान आपको करना क्या है, सबसे पहले बच्चे गलती क्या करते हैं, पहला हमारा होता है थ्योरी का एग्जाम। थ्योरी का वो 10 मिनट्स में हो जाता है, ब्रेक मुश्किल से 5-10 मिनट का मिलता होगा। उसके बाद आपका होता है लाइव स्टडी का। लाइव स्टडी में क्या करते हैं कि सबको पता है कि लाइव स्टडी में हमको देख के बनाना होता है,
बट होता क्या है कि बच्चे गलती क्या करते हैं, लाइव स्टडी में भी क्वेश्चन देते हैं कि हमको फेस पे फोकस करना है या फिर हैंड पर या लेग पर फोकस करना है, उसको एक्यूरेट बनाना है, या फिर कॉन्टूर लाइन का इस्तेमाल करना है, या फिर शेडिंग करनी है। तो उसमें भी क्वेश्चन को भी पढ़ना चाहिए, बट बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखते, बस उनको उनके दिमाग में ये होता है कि सीधा लाइव स्टडी करनी है। लाइव स्टडी का मतलब होता है कि जो सामने मॉडल है उसको प्रॉपर शेडिंग में बनाना है। अगर शेडिंग क्वेश्चन में नेसेसरी नहीं है तो स्टूडेंट शेडिंग भी कर देते हैं, तो वो तो गलत चीज है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें फेस पे फोकस करना है, जो सामने मॉडल बैठा हुआ है उसको फेस मैच होना चाहिए, फेस पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए हमें। और बाकी एनाटॉमी हमारी मॉडल की अच्छी होनी चाहिए जो कि हम बना रहे हैं। तो एक तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज आपको करना क्या है कि ज्यादातर स्टूडेंट करते क्या है, एग्जाम के टाइम अगर आप बना रहे हो, बनाते वक्त आप साइडों में मतलब साइड में देखते हो कि साइड वाला कैसा बना रहा है। अगर वो अच्छा बना रहा है तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो। तो उस चीज को आपको नहीं करना है। आपको एग्जाम के टाइम अपना ही काम पर फोकस करना है, आगे पीछे नहीं देखना। एग्जाम के टाइम इन चीजों का ध्यान अच्छे से रखना है। आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, सो प्रिपरेशन करने के लिए अगर कोई नॉन में कोई टीचर है या वो गाइड कर सकता है आपको, या फिर आप स्टूडियो, काफी सारे स्टूडियो है दिल्ली में जहाँ आप वहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं, वहाँ पे प्रिपरेशन करवाते हैं बीएफए की। या फिर अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो घर में प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना क्या होगा, कोई भी घर में कोई भी होता है जैसे पापा, मम्मी, भाई बहन, तो उनको बिठा लेना है आपको। और उनको बिठाने के बाद सेम जो टाइमिंग होती है एग्जाम के दौरान, उसके हिसाब से आपको उनको बिठा के उनको देख के प्रैक्टिस करनी होती है। सो ऐसे ही आप डेली कम से कम एक मॉडल एक निकाल दो, एक करके प्रैक्टिस। और रही बात कॉम्पोजिशन की, कॉम्पोजिशन में करना क्या होता है, अगर आप स्केचिंग करते हो, डेली बाहर जाते हो स्केचिंग करने के लिए, स्केचिंग अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप इमेजिनेशन से बना सकते हो। अदरवाइज ज्यादातर स्टूडेंट इमेजिनेशन से नहीं बना पाते। वो क्या करते हैं कि एक कोई टॉपिक लिया, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई टी स्टॉल है, टी स्टॉल का आपने टॉपिक देखा कि हाँ मैं टी स्टॉल बना लेता हूँ। अब मान लो आपने टी स्टॉल की प्रैक्टिस तो कर ली। अब टी स्टॉल की प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो कोई अलग सा टॉपिक आ गया, कोई ढाबा आ गया, तो अब आप ये मत सोचना कि मैंने तो टी स्टॉल की प्रैक्टिस की थी, तो ढाबा तो बनाने आता नहीं है। तो आप इसको उसको जो चेंज कर सकते हो, टी स्टॉल को ढाबे में चेंज कर सकते हो। तो आपको उस वक्त वहां दिमाग लगाना है कि ढाबे में क्या क्या होता है। एक ढाबे में कोई खाना बना रहा होता है, कोई बैठा होता है ना। उस चीजों का ध्यान रखना कि इन्वायरमेंट कैसा होता है, कि ढाबा ढाबा जैसा लगना चाहिए। तो उसको ढाबे वाला बना सकते हो आप, जो टी स्टॉल है। और थोड़े टेबल वगैरह लगा सकते हो, है ना। तो उसी को चेंज कर दो। वो उस वक्त पैनिक नहीं होना कि मैंने तो टी स्टॉल का कर रखा था और एकदम से आ, ये आ गया। तो इन चीजों का आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना अगर आपके हिसाब से ना हो। आपको कॉम्पोजिशन में ऐसे करना है। और थ्योरी के लिए आपको करंट अफेयर पढ़ना है, सोशल अफेयर पढ़ना है, और आर्ट से रिलेटेड इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, ये सारी बुकें पढ़नी है। और 11th-12th में एक इंडियन आर्ट की बुक होती है। सो वो बुक को आपको स्टडी करना है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि कॉम्पोजिशन में अगर आप कॉम्पोजिशन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको, अगर आपको कॉम्पोजिशन आती है कि आप इमेजिनेशन से बना सकते हो, सो आप उसमें अलग अलग टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि अलग अलग टॉपिक ले लेना आप, म्यूजियम का आउटडोर इंडोर, अलग अलग टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप इमेजिनेशन से बना सकते हो। अदरवाइज आपको कोई भी एक टॉपिक ले लेना है, जैसे कि मैंने अभी बताया है आपको, और उसको अलग अलग टॉपिक के हिसाब से उसको चेंज करना है। जैसे कि ये वीडियो में मैंने आपको जामिया के प्रोसेस के बारे में बताया है
कि जो जामिया में इतने डिपार्टमेंट होते हैं, सीट इतनी इतनी होती है, और कैसे आपको एग्ज़ाम के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको बताया है। और थ्योरी में क्या पढ़ना है आपको, मैंने आपको बताया है। और इस वीडियो में मैंने आपका जामिया से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो क्लियर किया है कि कितने डिपार्टमेंट होते हैं, कितनी सीट होती है, क्या क्या थ्योरी में पढ़ना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। और आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज ऑफ आर्ट के बारे में, और उसके बाद हम चंडीगढ़ के बारे में बात करेंगे कि चंडीगढ़ में क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे एग्ज़ाम प्रोसेस होता है, बीएफए में कॉलेज ऑफ आर्ट में कैसे होता है, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप चंडीगढ़ में जा रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए, या फिर आप कॉलेज ऑफ आर्ट में जा रहे हो। सो आज मैंने आपको बताया है जामिया के बारे में कि जामिया में जो फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट होती है उसमें 4 डिपार्टमेंट होते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया होता है एग्ज़ाम का। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस लाइव सेशन में अच्छा लगा होगा। और जैसा कि आपको पता है कि सैटरडे हमारी क्लास होती है कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन में मैं आपको बताता हूँ, डिफरेंट टॉपिक लगातार लाता हूँ, और आप उस टॉपिक के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हो। सो टॉपिक आप देख सकते हो हमारा चैनल जो कि है एफएट के नाम से। आप उसमें स्क्रॉल कर सकते हो और देख सकते हो हमारे काफ़ी मैंने वीडियो बनाई हुई है कॉम्पोजिशन के बारे में। सो आप उससे अच्छे से देख सकते हो कि कैसे कॉम्पोजिशन के टॉपिक आते हैं और कैसे वाटर कलर करते हैं और कैसे फिगर को बनाते हैं। फिर कॉम्पोजिशन बनाते वक्त कैसे हमको कब बैकग्राउंड को बनाना होता है, कब फिगर को बनाना होता है, कौन सी फिगर को आगे रखना होता है, कौन सी फिगर पर्सपेक्टिव में पीछे होती है। तो इन चीज़ों को हम अच्छे से बताते हैं। सो आप उन वीडियो को देख सकते हो। और हम हर सैटरडे को लाइव सेशन करते हैं जिसमें कि हम बताते हैं कॉम्पोजिशन के बारे में, और हम डिफरेंट टॉपिक लाते हैं कॉम्पोजिशन के। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एफएट की नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।